हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, गर्मी का सीज़न चल रहा है इस समय, और इस समय भी हम कई तरह की सब्जियां अपने टेरेस गार्डन पर उगा सकते हैं। कई सब्जियां ऐसी हैं जिनको बहुत पहले ही यानी फरवरी में ही लगा लेना चाहिए, लेकिन अगर लेट हो गया हो तो कोई बात नहीं है, अभी भी समय है। हम भिंडी जैसी सब्जियों को मई जून जुलाई तक भी उगा सकते हैं बड़े आराम से। तो दोस्तों, भिंडी गमले में अपनी कैसे भिंडी लगाएं, क्या तरीका है, इसके बारे में मैं सारी बातें आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा है तो आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखें, तभी सारी चीज़ समझ में आएगी। तो इसके लिए आप बीज को पहले जर्मिनेट कर लें पानी में भिगो करके। टिश्यू पेपर का यूज़ करेंगे तो वो जल्दी जर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, आप अपनी मिट्टी तैयार कर लें। मिट्टी में आप गार्डन सॉइल यानी भुरभुरी मिट्टी हो, दोमट मिट्टी, और उसमें लगभग 50% रहे, और उसमें लगभग 20% आप वर्मी कंपोस्ट रखें, 30% पुराना गोबर रखें, और थोड़ा सा उसमें नीम खली और कोकोपीट भी मिला लें दोस्तों। और इस तरह से मिट्टी को अच्छी तरह से तैयार करके उसमें मिट्टी में छोटे ये जिस तरह आप लोग देख रहे हैं छोटे छोटे छेद कर लें। फ्रेंड्स, इसको आप छोटे छोटे कप में भी उगा सकते हैं। कप में उगाना और भी बेहतर होता है। और इस तरह से अगर आप, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस तरह से अगर आप उगाएंगे तो उसके बाद इन पौधों को आपको धीरे धीरे अलग कर लेना होगा बड़े कंटेनर में लगाने के लिए। तो एक होल में 1 या 2 बीज आप रख लें। 2 बीज रखेंगे तो बेहतर होगा कि कुछ बीज नहीं जमते हैं और दूसरे वाले जम जाएं। तो बीज को एश्योर करने के लिए कि वो श्योर ही जमे, आप 2-2 बीज को एक एक छेद में रखें। और इस तरह से लगाने से आप कप में भी लगा सकते हैं। कप में भी आप 2-2 बीज रख सकते हैं। ये है कि कप में आप नीचे की तरफ एक होल ज़रूर कर लें। वाटर लॉगिंग नहीं होना चाहिए, वरना बीज सड़ जाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि कहा गया है कि जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, इसलिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए ताज़ी और निरोगी सब्जियां बहुत ही ज़रूरी होती हैं। और आज के ज़माने में तो केमिकल वाली सब्जियां मार्केट में मिल रही हैं, ज़्यादातर में रसायनों का प्रयोग हो रहा है। और मेरा इस पोस्ट को बनाने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि घर में केमिकल फ्री सब्जियां यानी केमिकल फ्री भिंडी को गमले में कैसे लगाएं या पॉट में कैसे लगाएं। तो दोस्तों, अगर आप भी ताज़े सब्जियों के शौकीन हैं तो घर में आप इस तरह से गमलों में या ग्रो बैग में या किसी पॉट में भिंडी लगा लें। तो ये देखिए, भिंडी लगने के बाद ये इसको सिंचाई कर देनी चाहिए। सिंचाई करने में आप धीरे धीरे स्प्रे से करें, क्योंकि अगर बहुत तेज़ी से अगर इसमें पानी डालेंगे तो बीज इधर उधर डिस्टर्ब हो जाएंगे। ये देखिए, ग्रो बैग में भी मैंने लगा के रखा है। तो अच्छे से इसको हम स्प्रिंकल सिंचाई कर देते हैं। स्प्रिंकल सिंचाई करने से क्या होता है कि फुहार के माध्यम से बीज वहीं के वहीं बरकरार रहते हैं। तो भिंडी को गमले में लगाने के लिए जो सामग्री की ज़रूरत होती है, उसमें अच्छी किस्म के हाइब्रिड भिंडी का बीज ले लें। दूसरे, पौधों के ग्रोथ के लिए जैविक खाद ले लें। मिट्टी या प्लास्टिक का गमला ले लें। मिट्टी का गमला बेहतर है। उपजाऊ खेत की भुरभुरी मिट्टी और पानी। गमले में भिंडी को लगाने के लिए आप जानते हैं 2 तरीके, एक तो नर्सरी लगा कर सकते हैं या बीज की सीधी बुआई भी कर सकते हैं। अगर नर्सरी लगाना चाहते हैं तो इस ध्यान रखना चाहिए कि बाद में उसको बड़े कंटेनर में ट्रांसफ़र करते समय उनकी जड़ें न टूटें। तो दोस्तों, इस तरह से जब भी आप भिंडी को लगाएं तब थोड़ा सा दूर दूर लगाएं, क्योंकि बहुत पास में लगाने से क्या होता है कि पौधों में ग्रोथ अच्छी तरह नहीं हो पाता है, या अगर हो भी जाता है तो भिंडी उसमें फलियां नहीं बनती हैं। गमलों में यदि बीज की बुआई करते हैं तो गमले की मिट्टी को पर्याप्त मिट्टी बनाए रखें, जिससे कि बीजों में अच्छी तरह से अंकुरण हो सके। तो दोस्तों, गमले में भिंडी के पौधों को देखभाल कैसे करें, इसके लिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि भिंडी के बीज को गमले में लगाने के बाद उसे तेज़ धूप से बचाना चाहिए। तेज़ धूप के कारण भिंडी के जो पेड़ होते हैं वो मर सकते हैं। आजकल गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही है, इसलिए इनको शेडिंग एरिया में रखें तो बेहतर होगा। बीजों को अच्छी तरह अंकुरित होने के बाद जब पौधे मजबूत हो जाएं तभी उनको आप गमले में ट्रांसफ़र करें, और हल्की हल्की धूप ही इनको दिखाएं। दोस्तों, भिंडी जो है जुलाई तक, अगस्त तक आप लगा सकते हैं। एक्चुअल में क्या हो गया है कि अब भिंडी 12 मासी हो गई है। आजकल लाल रंग की भिंडी भी मार्केट में मिल रही है।
दोस्तों इसमें पानी बहुत ज़्यादा ना दें, हल्की हल्की सिंचाई रोज़ दे दिया करें। गर्मी में थोड़ा ध्यान रखें सिंचाई का, मिट्टी सूखने न पाए। बहुत ज़्यादा पानी देंगे तो जड़ों में फफूंद लग जाएंगे यानी फंगस लग जाएंगे, जिससे पौधों की ग्रोथ रुक जाती है। गमले में भिंडी को पौधों को लगाने के बाद 20 दिन के अंतराल के बाद उसमें थोड़ा सा गुड़ाई करके गोबर ज़रूर डाल दें। गोबर को पानी में भिगो करके उसका एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बना लें। गर्मी के समय में डायरेक्ट गोबर डालना ठीक नहीं रहेगा, उनमें गर्मी ज़्यादा होती है, इसलिए उसको पानी में डाइल्यूट करके उसमें डाल दें पौधे की जड़ों में। भिंडी के पौधों को बड़ा करने के लिए आप गमले में भिंडी के पौधों के चारों ओर खुरपी से मिट्टी की हल्की खुदाई करने के बाद थोड़ा सा उसमें कैल्शियम नाइट्रेट डाल दें। अगर कैल्शियम नाइट्रेट नहीं मिल रहा है तो आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कैल्शियम नाइट्रेट से थोड़ा सा पौधे की जो ऊंचाई होती है वो बढ़ जाती है। दोस्तों इसमें भिंडी में गर्मी के समय में आप सिंचाई सुबह शाम कर दें। ठंडी का समय रहता है तो बहुत ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत नहीं होती है। पौधे जब बड़े हो जाएं तो उनको पर्याप्त धूप दिखाना चाहिए, क्योंकि बिना धूप दिखाए उसमें फ्रूटिंग नहीं लग पाती है। सबसे पहले उसमें फ्लावर आएंगे। दोस्तों इसके फ्लावर बहुत ही खूबसूरत होते हैं और उसके बाद उसमें फ्रूटिंग आएगी। तो भिंडी की जब फ्रूटिंग आप कट करें तो थोड़ा सा अंदर से दबा करके कट करें, जिससे कि नए फूल तैयार होने में आसानी रहे। भिंडी के बीज को तैयार करने के लिए आप जो बीज भिंडी होती है, कुछ भिंडी को जो है उसी तरह पेड़ में ही छोड़ दें, जिससे कि वो उसी में सूख जाए। तो आपको एक सूखी हुई भिंडी से क्या होगा कि बीज मिल जाएंगे, और वो बीज को आप अगले साल के लिए, अगले सीजन के लिए आप रख सकते हैं। तो दोस्तों जो जानकारी मैंने इसमें दिया है कि आपको भिंडी को गमले में लगाने के लिए क्या क्या चीज़ सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या क्या काम करना चाहिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि घर में गमले में केमिकल फ्री भिंडी लगाने की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो ये जानकारी तो आप इसको दूसरों को शेयर करिए, और अगर हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी अदर वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।